नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके यह सब विस्तार से कहिए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापांकुशा एकादशी कहलाती है। यह एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा ही क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, शराब का सेवन करने और गलत संगति में रहने आदि जैसे सभी पाप कर्मों में बिता दिया। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को कल दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत क्रोधन को एक दिन पहले लेने के लिए आ गए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया। वो महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने तथा गलत संगति में बिता दिया। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार बहेलिया के अनुनय विनय करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा तथा विष्णु पूजन का विधान बताया। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया। अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने ये चमत्कार देखा, तो वो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवत कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पापांकुशा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनवांछित फलों को प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह फल पापांकुशा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यमलोक की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। मनुष्य को पापों से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है।
जय श्री हरि विष्णु।